जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान में निर्माण सामग्री एवं गृह प्रकार, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड हाउस टाइप इन राजस्थान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में जो गृह के प्रकार है वो कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के हैं। इस आधार पर जो राजस्थान के क्षेत्र हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से धरातलीय विभिन्नता को आधार मानकर राजस्थान को निम्न प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं चंबल घाटी क्षेत्र। सेकंड है अरावली श्रृंखला क्षेत्र। और थर्ड पे है आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र। अब हम देखते हैं सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान एवं चंबल घाटी क्षेत्र। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र एवं चंबल घाटी बेसिन क्षेत्र बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कुछ टोंक जिले के भूभाग पर विस्तृत हैं। जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है एवं जो चंबल घाटी क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है? बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कुछ टोंक जिले के भूभाग में विस्तृत है। इस संपूर्ण क्षेत्र में पहाड़ी पठारी भूभाग अधिक है। यानी जो ये क्षेत्र है इसमें क्या है, पहाड़ी और पठारी भूभाग अधिक देखने को मिलता है तथा मैदानी भूभाग कम है। यहाँ दिल्ली सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप एवं विंध्यन सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं। यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती है वो दिल्ली क्रम की, अरावली क्रम की और विंध्यन जो क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। चट्टानें अधिक परिलक्षित होती है, यानी चट्टानें अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई देती हैं। आगे बात कर लें। विंध्यन पठार पर करौली, हिंडौन, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जिले की बलुई पत्थर की विशाल क्षेत्र में हजारों खाने स्थित है। जो विंध्यन पठार पर जो विंध्यन पठार है उसमें करौली, हिंडौन, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जिले की बलुई पत्थर का जो बलुई पत्थर है, बलुई पत्थर की विशाल क्षेत्र में हजारों खाने स्थित है। यानी यहाँ पे बलुई पत्थर की खाने पाई जाती है जिनमें मंडरायल, मासलपुर, भंद, बारेठ या बारेठा, करेरी, रहमतनगर, खूबनगर, केला देवी, गढ़मोरा, तिमनगढ़, सागर, बाड़ी, बसड़ी, धौलपुर, सरमथुरा, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों की खाने प्रमुख है एवं प्रसिद्ध है। इन खानों से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग न केवल इस क्षेत्र के स्थानीय गृह निर्माण में प्रयुक्त होता है, यानी इन खानों से जो बलुआ पत्थर है उनसे क्या है, यहाँ के स्थानीय निवास बनाए जाते हैं। यानी यहाँ के घर कैसे बने होते हैं? बलुआ पत्थर से बने होते हैं। तो हम बात कर ले कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान और चंबल घाटी के जो मकान है वो कैसे होते हैं? वो पक्के मकान होते हैं और बलुआ पत्थर से बने हुए होते हैं। आगे देखिए, अरावली श्रृंखला क्षेत्र में गृह निर्माण सामग्री एवं प्रकार। अब बात कर लेते हैं अरावली श्रृंखला की। अरावली पर्वतीय क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही जिलों में विस्तृत है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। अरावली प्रदेश में अधिवास प्रधानतः कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण कम होते हैं। यानी जो अरावली जो प्रदेश है उसमें क्या है, जो अधिवास है कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण कम होते हैं, किंतु मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक अधिवास पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा तो अधिक होते हैं और कृषि भूमि की कमी के कारण यहाँ पे अधिवास कम होते हैं। कौन से के? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा, ठीक है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होते हैं। अधिवास पर्वतीय श्रृंखला की तलहटी में एकांकी घर में विकसित होकर अस्तित्व में आए हैं। जो अधिवास है वो क्या है, जो अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसके तलहटी में एकांकी घर में विकसित होकर अस्तित्व में आए हैं, ठीक है। इसका
नाभि केंद्र सरदार, ठाकुर, मुखिया या प्रमुख के नाम, जाति, गोत्र आदि के आधार पर विकसित होता है। जो इसका प्रमुख नाभिकीय केंद्र यानी बीच में जिसका मकान होगा वो या तो सरदार होगा या ठाकुर होगा या मुखिया या कोई भी जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति जिसे पूरा गांव अच्छे से जानता हो, जैसे सरपंच, प्रधान। इनके घर कहाँ होते हैं? गांव के मध्य में होते हैं, ठीक है, यानी केंद्र में इनके घर पाए जाते हैं। आगे देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में बिलों के टापरे पाए जाते हैं, यानी जो मेवाड़ क्षेत्र में बिलों के जो कच्चे मकान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टापरे बोलते हैं। जो गृह विभिन्न निर्माण सामग्री से बनते हैं, इनमें अधिकांश बांस की लकड़ी, पत्तियां, घास, मिट्टी आदि की निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। छत पर खपरेल, कोल्हू भी लगाई जाती है, यानी छत पे जो खपरेल और कोल्हू भी लगाई जाती है। छत दोनों ओर से ढलानदार होती है। छत क्या होती है? दोनों ओर से ढलानदार होती है, जिससे क्या है बारिश का पानी नहीं रुके। मकान में प्रकाश व्यवस्था बहुत कम होती है। जो मकान है उसमें क्या है? प्रकाश व्यवस्था बहुत कम होती है। मकान में साल, डाबा, कोठी, डला अवश्य होता है। साल अंधकारमयी गृहस्वामी का कक्ष होता है, यानी जो साल है वो क्या है? अंधकारमयी, यानी सबसे अंधेरे वाला कक्ष होता है जिसमें गृहस्वामिनी रहती है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भवन निर्माण सामग्री। अब बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान की। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भवन निर्माण सामग्री। राजस्थान में यह भाग एक बड़े विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ जलवायु शुष्क, कठोर व विषम है। इसका धरातल वालुकामय, वालुका स्तूपों से भरपूर एवं कहीं कहीं चट्टानी मरुस्थल से परिपूर्ण है। यानी जो ये क्षेत्र है वो क्या है? बालुकामयी, बालुका स्तूपों से भरपूर और कहीं कहीं चट्टानी मरुस्थल से परिपूर्ण देखने को मिलता है। ये सब कारक आदिवास एवं बस्ती की स्थापना को प्रभावित करते हैं। यानी यह जो कारक है, यानी जो चट्टानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, बालुका स्तूप, वो क्या करते हैं? आदिवासियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रदेश में पन्नी घास, खेजड़ी की छोटी छोटी टहनियाँ, झाड़, खींप, घास एवं मिट्टी की दीवारों से घर बनाए जाते हैं। यानी इसमें जो पन्नी घास आता है जिसे आप कूचा या अन्य नाम से भी जानते हो, खेजड़ी की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है, झाड़, खींप, घास एवं मिट्टी की दीवारों से घर बनाए जाते हैं। अधिकांश घर गोलाकार मिट्टी की दीवार के या घास फूस के बने होते हैं। जो अधिकांश जो मकान होते हैं वो क्या है? गोलाकार आकृति में बने होते हैं, मिट्टी की दीवार से या घास फूस से बने होते हैं। छत पर पन्नी घास से शंकु आकार की बनाई जाती है। यानी छत क्या है? जो पन्नी घास होता है उससे क्या है? शंकु के आकार की बनाई जाती है, यानी गोल और शंकु के आकार की बनाई जाती है। इस गोल घरों को झोपा या बूपा कहते हैं। जो ये गोल घर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? झोपा या बूपा कहते हैं, ठीक है। इनकी जैसे ये आकृति हो गई, ये ऐसी इनकी आकृति होती है, इनके घरों की आकृति ऐसी होती है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति होती है। तो ये ऊपर से कैसा होता है? गोल। और ये पन्नी घास से बना हुआ होता है, जिसे आप कूचा या जो फलडे आते हैं जिनसे झाड़ू वगैरह भी बनती है उनको बोलते हैं पन्नी घास। उनसे क्या होता है? इनका जो ऊपर का हिस्सा बनाया जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें गोल घरों को झोपा या बूपा कहा जाता है। इन्हीं झोपाओं में संपूर्ण गृहस्थी निवास करती है। झोपायुक्त अधिवास बिखरे घरों वाले होते हैं। जो झोपायुक्त अधिवास होते हैं वो क्या है? बिखरे घरों वाले होते हैं। यानी एक घर यहाँ तो एक घर 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर, ऐसे मतलब दूर दूर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, घरों की आकृति। अब बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ हाउस, यानी घरों की आकृति कि घर कैसे बने हुए हैं।
राजस्थान में ग्रहों की आकृति विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की देखी जाती है। यानी जो राजस्थान की जो ग्रहों की आकृति है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की देखी जाती है। यह विभिन्नता वहाँ की गृह निर्माण सामग्री एवं जलवायु के आधार पर होती है। जो ये विभिन्नता होती है तो वहाँ पे मिलने वाली जो गृह सामग्री है उसके आधार पे और वहाँ की जलवायु के आधार पर होती है। गृह निर्माण के पदार्थों के अंतर का कारण वहाँ की भौगोलिक दशाएं, और जो गृह निर्माण के जो पदार्थ हैं उनमें जो अंतर का कारण है वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके कारण देखने को मिलता है। जहाँ नदियों के मैदान हैं जैसे चंबल, बाणगंगा, लूणी, बनस आदि, तो वहाँ के अधिवासों में चिका मिट्टी का अधिक प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे नदी पाई जाती है और नदी में क्या है, चिका मिट्टी पाई जाती है, तो चिका मिट्टी का अधिक प्रयोग किया जाएगा उन अधिवासों में जो नदी के पास में बने हुए होंगे। जहाँ पर जलवायु शुष्क है वहाँ पर मानव अधिवास में पत्थर या लकड़ी का अधिक उपयोग करेगा। यानी जहाँ की जलवायु शुष्क यानी अधिकतर गर्म जलवायु है वहाँ पे मानव क्या करेगा, अपने अधिवासों में पत्थर या लकड़ी का अधिक उपयोग करेगा। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश ग्रामीण अधिवास लकड़ी व पत्थर के मिलेंगे। जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र यानी शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे जो अधिकतर अधिवास है वो कैसे मिलेंगे आपको लकड़ी के और पत्थर के देखने को मिलेंगे। यानी जो ये अधिवास है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर ही बनते हैं। यानी वहाँ पे जो वस्तु मिलती है उसी के आधार पे वहाँ के अधिवास देखने को मिलती है। जैसे नदी है, नदी के पास में क्या है, मिट्टी के मकान अधिक देखने को मिलेंगे क्योंकि चिका मिट्टी नदी में पाई जाती है। पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे पत्थर के मकान अधिक देखने मिलेंगे, जबकि मैदानी जो प्रदेश है, कृषि प्रदेश है, वहाँ पे पत्थर तथा लकड़ी के मकान अधिक देखने को मिलते हैं। यानी ये भौगोलिक परिस्थितियाँ मकानों के निर्माण को यानी घरों के निर्माण को प्रभावित करती है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।